वो हम समाज में वितरित करेंगे, तो वो ज्ञान कहीं ना कहीं बचा रहेगा, वो पूजा बची रहेगी। आज हम एक मंत्र भी तुम लोगों को अगर लिख के देते हैं तो वो कहीं ना कहीं तो उपलब्ध रहेगा, वो आगे तुम्हारी जनरेशन में, तुम्हारे वंश में काम आएगा। तो वो हम अपना ऋण उतार रहे हैं। ये क्या कहलाता है? देव ऋण। ये देवताओं से जो हमें आशीर्वाद मिलता है, देवताओं से जो हमें लाभ मिलता है, तो वो ऋण कैसे उतरेगा? कि हम उनकी पूजा करें, उनके उत्सव बनाएंगे। जैसे आज तुमने बनाया, हमारे यहाँ है त्योहार, जन्माष्टमी है, अब आने वाली है, रामनवमी है, ये सब त्योहार, नव दुर्गा आएंगे 9 दिन के। तो हम वो क्या है? ऋण उतारेंगे, क्योंकि हम उनसे मांगते हैं, रोज मांगते हैं भगवान से, भगवान ये कार्य करो। तो उनका ऋण कैसे उतरेगा? कि हम उनका सम्मान करें, उनकी पूजा करें, नियम से करें, भूले नहीं। जैसे हम सारे कार्य नियम से करते हैं, तो ये भी कार्य करो। अब आज चाहे मुझे कितना भी था कि भाई एक तो इन्होंने बुलावा दिया, एक मुझे यहाँ श्रद्धा है ना, एक ये हुआ 2 महीने से सत्संग नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो ये ऋण उतारने का अवसर है, चलो। तो ये इस तरह से ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण। इसी तरह से हमारे यज्ञ है बहुत सारे कि जो हमारे आश्रित हैं, जो हमारे आश्रित हैं, मतलब हमारे जो भगवान ने चीजें उपलब्ध कराई हैं हमारे लिए, जो धन पैसा अन्न जो भी उपलब्ध कराया, और जो हमारे साथ हैं, चाहे वो पशु हो चाहे बालक हो, कोई भी हो, उनको भी हमें देना है। अकेले खाने वाले को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अकेले जो केवल भोजन अपने लिए पकाता है घर में, तो वो क्या कहते हैं? पाप खाता है, पाप। तो उसमें पहला हिस्सा किसका होगा? अगर तुम लोग हैं सब बैठे हो यहाँ पर, भोजन बनाते हो, भगवान कि जो भी वस्तु बनाओ पहले भगवान का भोग लगाओ। उसके बाद आते हैं घर के वृद्ध जन, जो तुम्हारे बड़े लोग हैं, दादा दादी माता पिता, जो बड़े लोग हैं। तीसरे नंबर पे आएंगे बालक, छोटे बालक, उनको पूछना है। चौथे नंबर पे कौन आएंगे? अतिथि, अतिथि, उनको भी देना। और जो उसके बाद फिर कौन आ गए? पशु, उनको भी चारा देना है, सब ध्यान रखना है। तो ये क्या कहलाते हैं? यज्ञ। ये भी यज्ञ है, खाली हवन करना यज्ञ नहीं है, ये भी यज्ञ है। गाय को रोटी देनी, मछली को दाना डालना, ये यज्ञ है। तो इस तरह से जब ये सारी चीजें करोगे तुम, तब तुम्हारे जीवन में खुशहाली आएगी, तुम सुख रहोगे, तुम्हारी आत्मा सुखी रहेगी। जैसे भजन करते हो तुम लोग, भक्ति करते हो, तो जब भक्ति करके उठते हो भजन करके, तो मन में अच्छा भाव आता है, अच्छा भाव आता है, अनुभव अच्छा होता है, फील अच्छी आती है, अच्छी फील आती है। तो क्यों ना वो नियम के अनुसार किया जाए और नित्य प्रति किया जाए, रोज किया जाए। जैसे नित्य के कार्य हम रोज करते हैं, स्नान ध्यान भोजन रोज है, या अपना जो हमारा कार्य है, इसी प्रकार से भगवान का भजन भक्ति भी नियम पूर्वक नित्य प्रति, रोज, प्रतिदिन। तो ये भगवान नाम ने, अगर तुम रामचरितमानस अर्थ सहित पढ़ोगे तो सब लिखा है कि भगवान नाम भी कैसे प्रातः काल उठते हैं, सब अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, फिर स्नान करते हैं, उसके बाद अपना पूजा पाठ करते हैं, फिर सब बालकों का ध्यान करते हैं, तब सभा में जाते हैं अपनी, जो उनकी सभा है, फिर अपनी जनता की बात सुनते हैं। सारे कर्तव्य। तो रामचरितमानस का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होगा? कि जो हमारे समाज के प्रति, परिवार के प्रति और धर्म के प्रति कर्तव्य, वो सब हमें अच्छे तरह से निभाना है और अपने आचरण में लाना है। इसी संदर्भ में एक प्रसंग आता है, माता शबरी, माता होते,
आज नगर ज्यादा हो गए और वन कम हो गए। क्यों है सतीश? इसलिए पर्यावरण हमारा डगमगा गया। वर्षा के समय वर्षा नहीं हो रही, जाड़े के समय जाड़ा नहीं पड़ रहा, बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही हैं। क्यों आ रही है? क्योंकि प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। जैसा मैंने अभी बताया है ना कि हमें अगर हमने धरती से कुछ अपने लिए अन्न लिया है तो उस धरती को भी हमें लौटाना है। लौटाओ कैसे? कि उसको हम कोई हानि ना पहुंचाएं, धरती को हानि ना पहुंचाएं। पेड़ हमें फल दे रहे हैं, औषधि दे रहे हैं, तो हम उनको हानि ना पहुंचाएं, ये ऋण है। तो ये संतुलन बिगड़ गया। तो आज नगर ज्यादा हो रहे हैं। तो भगवान राम को तुमने सुना होगा 14 वर्ष का वनवास हुआ, और भगवान की ये लीला होती है कि जिस हेतु उन्होंने अवतार लिया, भगवान राम ने जिस हेतु अवतार लिया, तो उसमें दुष्टों का संहार भी है, सज्जनों की रक्षा भी है, धर्म की स्थापना भी है, और जो उनके परम भक्त हैं उनको अपने दर्शन भी देने हैं, उनका उद्धार भी करना है। तो उसी श्रेणी में जब भगवान अगर वनवास को ना जाते, मान लो भगवान वनवास को ना जाते, तो जो उनको वन में इतने बड़े बड़े भक्त उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो कैसे मिलते? तो ये सब अवश्यम भावी था, और हमारे लिए शिक्षा कि कोई भी परिस्थिति हो, जैसे सब लोग दुखी हो रहे हैं, एक दिन पहले उनके राज तिलक की घोषणा हो गई, भगवान राम की राज तिलक हो वसुदेव, सब लोग प्रसन्न, और दूसरे दिन प्रातःकाल वनवास हो गया। केवल एक रात्रि वनवास हो गया। लेकिन भगवान जैसे राजगद्दी या राज तिलक जब उनको मिल रहा था, तो उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, वो जब उनको वनवास की घोषणा हुई, वो मुस्कुराहट फिर भी वैसी थी। उसमें अंतर नहीं आया कि अब मेरा राजपाट छिन गया, मेरा क्या होगा। ये हमें भी शिक्षा देनी है। जैसे मैंने कहा, सुख दुख तो आएंगे, लेकिन तुम्हारे दुखी होने से, चिंता होने से वो दूर हो जाएंगे? नहीं हो। उसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। उपाय सबसे अच्छा क्या है कि पहले तो तुम्हारा कर्तव्य है सांसारिक उपाय करो। मैं सबसे बोलता हूं ना, नहीं सांसारिक। जैसे बुखार आ गया, सिर में दर्द हो गया, तो पहले डॉक्टर को दिखाओ, कोई बीमारी आई। अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा है मौजी से, फिर भगवान से प्रार्थना। तो भगवान के प्रार्थना करने से तो बीमारी भी दूर होगी, और जो तुम दवाई खा रहे हो वो भी तुम्हारे शरीर को क्या है, दुखी नहीं होते। हमारे गुरुदेव जी कहते थे, जैसी हरी इच्छा, जैसी हरी इच्छा। आज भोजन नहीं मिला, जैसी हरी इच्छा। भोजन मिल गया, जैसी हरी इच्छा। तो ये बात हमें लानी है, तो हम कम दुखी होंगे। आज दुख चिंता इसी बात की तो हो जाती है। दूसरा, भगवान राम ने क्या शिक्षा दी? त्याग, त्याग करना। भगवान इतना क्यों भाई, चक्रवर्ती सम्राट, अयोध्या का बहुत बड़ा विस्तार था, पूरा उत्तर भारत, दक्षिण भारत रावण के अधीन था, उत्तर भारत अयोध्या के अंतर्गत था। वो राजपाट त्याग दिया, बोले नहीं कोई बात नहीं। तो क्या सिखाया? त्याग। आभूषण गहने सब उतार दिए, केवल जो सन्यासी वस्त्र पहनते हैं वो चले। उससे क्या शिक्षा मिली कि जैसा जब समय है उसमें प्रसन्न रहो, अपनी आत्मा को कष्ट मत दो। ये उन्होंने शिक्षा दी। इसके बाद समाज में हर वर्ग को प्रेम किया उन्होंने। तीसरी बात क्या दिखाई? प्रेम। आज राजा की महत्ता, राजा का महत्व कब है? जब उसकी प्रजा सुखी है, उसकी प्रजा उसका सम्मान कर रही है, तभी तो सुखी है। जैसे मैं आज यहाँ आऊं, कोई मुझे राम नाम ना करे, कोई दंडवत ना करे, तो मुझे अच्छा लगेगा? तो मैं नहीं सुखी हूं। क्यों है? ऐसे ही राजा कब सुखी है? जब उसकी प्रजा सुखी है। ऐसे तुम तब सुखी हो जो तुम्हारे आश्रित हैं वो सुखी हैं। तुम्हारे बालक, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी बेटा, तुम्हारी बहू, सब प्रसन्न है, सब सुखी हैं। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है।
तब तुम्हारा जीवन धन्य। तो भगवान राम ने ये भी दिखाया। तो वो उनकी प्रजा थी सारी, सब प्रजा हाथ जोड़े उनके खड़ी है वन में भी कि आप हमारे राजा हैं। बोले नहीं, राजा हैं वो अलग बात है, लेकिन तुम मेरे पुत्रवत हो। प्रजा कैसी होती है? पुत्र के समान। तो जंगल में कोई 56 भोग तो मिल ही रहे, फल फूल का यही, वो भी उन्होंने ग्रहण किए। लेकिन कहीं ये वर्णन नहीं आता किसी भी रामायण, जबकि बहुत सारी रामायण है। दक्षिण भारत में कम रामायण चलती है। एक आनंद रामायण है, एक आध्यात्म रामायण है, एक ये रामचरितमानस है, एक वाल्मीकि रामायण है, बहुत सारी रामायण। तो अलग अलग सब जगह वर्णन, लेकिन कहीं ये नहीं आया कि भगवान राम ने ये कहा हो कि आज जो मुझे ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, मैं इससे चिंतित हूं, मैं दुखी हूं। जब जैसा जीवन में जो आया उसमें सुखी रहे। तो ये हमें शिक्षा मिली। आज हम अपनी आत्मा को जलाते हैं। समाज में ही तो होता है, घर में आए, अरे पानी नहीं रखा यहाँ, अरे मुझे चाय को नहीं पूछा किसी ने। तो क्यों अपनी आत्मा को कष्ट देते हो? इसलिए कहा गया है क्रोध और चिंता पहले तुम्हें जलाएगी, दूसरे को तो बाद में जलाएगी। पहले तो तुम्हें जला देगी वो। एक उदाहरण मैं सबको देता हूं परिस्थिति का, कि आपको कैसे धैर्य रखना है। आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, आपको चाय की या किसी चीज की आवश्यकता है। घर में आपने आके कहा प्यार से कि भैया मैं बहुत दूर से आया हूं, एक चाय में। तो वही बात, तो घर में कोई क्लेश नहीं हुआ, तुमने भी अपने हाथ पैर धोए, चाय बन के आने की। एक दूसरा व्यक्ति आया जिसके विचार हर समय व्याकुल है, चिंता में, वो आके कहता इस घर में तो एक कप चाय की नहीं मिलती। उसने ये नहीं कहा कि चाय बना दो, उसने कहा इस घर में तो एक कप चाय भी नहीं मिलती। अब क्या हुआ? कलेश शुरू हो गया। तो ये किसके हाथ में? तुम्हारे हाथ में। ये भगवान राम ने दिखाया। हाथ पे भी उन्होंने भोजन किया, करतल पे भी भोजन किया, जिसने जो दिया किया। बोले 14 वर्ष हमें शिक्षा देनी है कर्तव्य निभाओ। तो हम अगर रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं तो हम उसकी शिक्षा दें। निषाद राज जो आदिवासी वन में अयोध्या की रक्षा कर, उनको अपना मित्र माना, उनको अपने गले से लगाया। तो अगर हम राम के मानने वाले हैं तो सबसे पहले हमें अपने अंदर समानता लानी है, नहीं तो हम भगवान को नहीं मान रहे, है ना? क्यों? निषाद राज के भोजन किया। और जो प्राल होता है जिसमें तुम पशु वगैरह भी सुलाते हो, प्राल होता है गाँव में, उसे प्राली कहते हैं। क्या कहते हैं? उस पर सो लक्ष्मण जी ने सैया लगाया, भगवान राम सो। लक्ष्मण जी 14 वर्ष नहीं सोए हैं, निद्रा नहीं, रात भर रखवाली करते लक्ष्मण जी। 14 वर्ष तो कितनी बड़ी तपस्या है। एक तो अपने भाई के लिए और दूसरी अपने भगवान के लिए। वो उनके भगवान हैं। आज हम कष्ट नहीं सहन करते किसी के लिए, है ना? हमें सुख सुविधा मिल जाए तो भगवान क्या? त्याग। तो त्याग करके देखो तुम्हें कितना आनंद आएगा। त्याग करके देखो। मैं तो कहता हूं आजमाओ, है ना? समानता लाओ, सबको राम राम करो, देखो तुम्हें क्या प्रेम मिलता, सब मिलेगा, है ना? तो भगवान राम गए निषाद राज को, केवट, सब पता है तुम्हें? इतने बड़े चक्रवर्ती राजा केवट से क्या करें? भैया। तुलसीदास जी ने उनके लिए क्या बोला? भैया। भैया हमें गंगा पार उतार दोगे? केवट डर गया, कांपने लगा, साष्टांग लेट गया। हे क्षमा, आप हमारे राजा हैं, आपको आज्ञा देने का अधिकार है। हम आपके राज्य में रह रहे हैं, आप तो आज्ञा दें। और आप कह रहे भैया हमें बात छोड़ दो। तो ये शालीनता, ये विनम्रता, ये भी तुम्हें अपने आचरण में लानी है। समझ गए? आप कहीं भी विनम्रता से किसी से पूछो, आपका सारा काम हो जाएगा। और एक आप क्यों भाई क्रोध में पूछो, नहीं होगा, क्योंकि सबका अपना अपना स्वाभिमान है।
बताओ। तो कह रहे भैया हमें केवल आर उतार दो। तो वो सब तुम्हें कथा बताइए कि वो भगवान का भक्त था। भगवान की कथा पता है, उसे पता था कि भगवान के चरण कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। तो उसने क्या कहा, चरण पखारूंगा मैं, तब बैठा दूंगा एक ही चरण। भगवान बोले आप पखार लो, फिर धूल में हो जाएंगे, हम तो ऐसे ही चले। बोले ना, तो बोले कारण बताओ। लक्ष्मण जी ने पूछा कारण तो बताओ। तो बोले देखो भैया कि ये इन चरणों का मैंने बड़ी करामात देखी है, चमत्कार देखा है, और मैं बहुत गरीब हूं। मेरी आजीविका का एक ही साधन है, ये नाव, एक ही साधन है। और आगे घटना हुई है कि अहिल्या जो थी पत्थर की नारी थी और वो नारी बन गई, ये पैर छू गई। अब अगर मेरी नाव नारी बन गई तो मैं बच्चे कैसे पालूंगा, क्योंकि तुम इसमें अगर ऐसी पैर रख दोगे तो ये नाव नारी बन गई तो फिर मैं क्या करूं। इसलिए मुझे ये पैर धोने हैं, क्योंकि आपकी चरण रज का ये प्रताप है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, चरण रज। इसलिए भगवान जहाँ जहाँ तीर्थों में घूमे हैं, भगवान कृष्ण ब्रज में, भगवान राम हो 14 वर्ष के, कुछ लोग अध्ययन कर रहे हैं, हमारी सरकार की सहायता कर रही है कि एक राम पथ बना रहे हैं, राम वन गमन पथ, कि अयोध्या से वो लंका तक किस मार्ग से गए हैं, कौन कौन से नगर पड़े हैं, कौन कौन से वन पड़े हैं, कौन कौन सी नदियां पड़ी हैं। तो उस तीर्थ में नंगे पैर चलने का क्यों विधान है? वो इसलिए है कि भगवान के चरण भी वहां पड़े, वो रज है उनकी स्पष्ट की। तो हमारे भी अगर वहां चरण पड़ेंगे तो वो रज हमें प्राप्त होगी, जिससे हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे, हम धर्म पर चलेंगे और हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। मोक्ष क्यों? क्योंकि दुनिया में आते हैं तो दुखी दुख है, चाहे 100 जन्म ले लो, 100 बार ले लो, दुखी दुख तो है। वही पढ़ाई लिखाई करोगे, फिर विवाह होगा, फिर बच्चे होंगे, बच्चे कैसे निकले ये भी पता नहीं, फिर बीमारियां लग गई ये नहीं पता, पड़ोसी ने मुकदमा कर दिया ये नहीं पता, तो दुखी दुख है आगे क्यों? तो मोक्ष की क्या धारणा है कि हम भगवान के लोक में उनके साथ रहें। माँ ना कोई दुख है, ना कोई तकलीफ है, ना कोई रोग है, आनंद या तो वो चरण रहे। इसके बाद कौन मिलती है? माता शबरी। और उससे पूर्व सीता जी का हरण हो चुका है, रावण ले गए, भगवान उनको ढूंढने के लिए चलते हैं माता शबरी के आश्रम में। अब शबरी की आप देखिए भक्ति, आदिवासी महिला हैं, वन में रहने वाले कौन? आदिवासी। लेकिन शहर में रहने वाले वो भी मानव, वन में रहने वाले वो भी मानव। मानव मानव का फर्क नहीं है, समझ गए? वो कोई अंतर नहीं है, मानव तो सब जगह।